Hi friends, welcome to Mama Lion. Wanna do is be with you, always be the light things on you. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम लायन। सो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वीडियो किसके ऊपर है आज। तो आज जो वीडियो है वो है टीदिंग के ऊपर। टीदिंग जब होता है तो बच्चों को क्या हो जाता है एंड कब होता है, कैसे टेक केयर करनी चाहिए, होम रेमेडीज़ एंड टीदिंग से रिलेटेड सब कुछ। एंड मैं ये और अच्छे से बोल सकूँगी क्योंकि मेरे बेबी अभी टीदिंग प्रोसेस से जा रही है एंड उसको जो जो फील होता है तो मैं उसको बता देती हूँ कि मतलब मैं उसको नहीं बताती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ कि ऐसा ऐसा है। सो मैं सारी उसको कॉपीज़ में लिख लेती हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। एंड तो वो जो जो उसके अंदर चलता रहता है, जो हम उसके साथ करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं या नहीं देते, क्या है नहीं, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे ऐसे ऐसे करके मत करिएगा। बहुत ही गंदी हैबिट है ये, मैं खुद करती हूँ, नहीं करिएगा क्योंकि सारी जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि बेबी घर पे रहता है ना, आप सबको पता है मामास के बेबी जब घर पे रहता है तो कितना ज़्यादा काम होता है, और आप खुद के लिए आपके पास टाइम होता ही नहीं है। एंड आप चाहते भी हो कि खुद के लिए टाइम निकाले तो भी नहीं निकलता। मैं तो सर पे ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे सर पे ऑयलिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी फ़नी भी है एंड बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, एक बहुत ही अच्छा जर्नी है ये। एंड जब बेबी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये जर्नी वापस नहीं आएगा, तो इसको एंजॉय करिए। सो आज मैंने बस कैसे भी करके टाइम निकाला। एंड टीदिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बोल रही थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला, तो मैं बोलती हूँ कि टीदिंग के ऊपर ही मैं आज वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीदिंग क्या होता है ना, मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़ को आप समझ पाएंगे। तो टीदिंग क्या होता है ना भाई, बच्चे का जो फर्स्ट टूथ निकलता है, दांत निकलता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खुशी वाली चीज़ होती है। मैं ये करी थी जब उसके फर्स्ट टूथ आई। तो जब बच्चे का जो गम, जो मसूड़े होते हैं, वो फट कर जब एक दांत निकलता है, सबसे पहले ये नीचे का दांत निकलता है, उसके बाद ये निकलता है, ठीक है। तो जब टीदिंग होता है तो जब बच्चे का जो गम्स है फट कर इरप्ट होकर जब बाहर निकलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टीदिंग। जब गम से टूथ निकलता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है एंड वो गम से फटकर निकल रहा है। सो ये जो टीदिंग प्रोसेस है ये गम से निकलता है एंड गम्स के आप आजू बाजू देखोगे ब्लड लगा रहता है। इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। मैं टेंशन ले रही थी बट डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, तो आप भी समझो कि ये नॉर्मल है। ये टीदिंग जो होती है ये स्टार्ट होती है बच्चों में। मैं 99.9% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों में स्टार्ट होती है। 6 to 24 मंथ्स तक ये टीदिंग प्रोसेस चलता है। मतलब जब बच्चा 6 महीने का होता है तो ये टीदिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड जब बच्चा 24 मंथ्स तक जाता है तो ये सारा निकलने का जो भी मतलब प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब सारा टूथ उसका आस्ते आस्ते निकल के वो टीथ बन जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बच्चे का 3 नहीं 3.5 4 मंथ्स में, मतलब 4 मंथ्स में ही बच्चे का टीथ निकल आता है। इमेजिन, बच्चे का 4 मंथ्स में टीथ निकल आ रहा है एंड बच्चा उस वक्त 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा वीक होता है। 6 महीने में आ रहा है हम समझ सकते हैं क्योंकि बच्चा खाने पीने लगता है तो उसके बदन में एनर्जी आती है, बॉडी ग्रोथ होती है एंड बच्चा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो बच्चा अडेप्ट कर लेता है। लेकिन जो 4 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, जब उनके टूथ बाहर आते हैं, जो टीदिंग प्रोसेस उनका बहुत कम होता है, तो लेकिन होता तो है बच्चे के साथ ही हो रहा है, तो वो बच्चे बहुत वीक रहते हैं, वो मिल्क के ऊपर ही रहते हैं और 2 मंथ्स वो मिल्क के ऊपर ही रहेंगे, 5 and 6 मंथ्स। तो उन लोगों का जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले थिन टाइप के हो जाते हैं एंड कितने बच्चों को हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ा क्योंकि पूपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको पूपिंग के बारे में भी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप समझ गई टीदिंग प्रोसेस जो है, ये इंट्रोडक्शन यही है कि इंट्रोडक्शन होता है गम्स को फट कर जब टूथ बाहर निकलता है तो उसको हम टीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टीदिंग के सिम्टम्स क्या है, ठीक है। सो जब टीदिंग स्टार्ट होता है तो उसके सिम्टम्स कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी का टीदिंग हो रहा है। चलो एक सिम्टम समझ में आता है कि चलो ठीक है वो नॉर्मल है, 2-3, लेकिन ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बेबी को हो रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टीदिंग स्टार्ट हो चुका है। तो नंबर वन है कि टीदिंग प्रोसेस जब होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ में रोना धोना, खाने में रोना, पीने में रोना, सोने में रोना, सब चीज़ में रोना धोना। आप उनको सारी चीज़ें ला के दो जो उनको पसंद है, टीवी दे दो, फ़ोन दे दो, फिर भी वो रोएंगे ही रोएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, अंदर से उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सेकेंड इज़ फीवर। बेबी को जब टीदिंग होता है तो बेबी का टेम्परेचर जो है वो
1 हो जाता है, मतलब 101 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड नो मैटर आप उसको कोई भी मेडिसिन दे रहे हो फीवर कम होने की, कम तो हो जाता है, बट 99 जो हम लोग बोलते हैं ना हल्का सा जो बुखार रहता है, बुखार उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, 100 होगा तो ही हम लोग मेडिसिन देंगे, बट 99 रहता है तो उसमें आप मेडिसिन नहीं दे सकते हो। 100 में ही मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते देने के लिए, तो 99 रहता है, बदन हल्का हल्का, बॉडी गर्म रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो द केस व्हेन यू कैन रियलाइज दैट योर बेबी इज स्टार्टिंग अ टीदिंग प्रोसेस। नंबर 3, डायरिया। ये तो भाई बहुत ज़्यादा ही कॉमन है बच्चों में। डायरिया मतलब पूपिंग जब बच्चे पतला, एकदम पतला लिक्विडाइज पॉटी करते हैं तो उसको हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों में। तो वो पॉटी जब वो बहुत ज़्यादा करे, मतलब दिन में बच्चे मोस्टली 2 से 3 बार कर लेते हैं, 1, 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, पतले फॉर्म में पॉटी बिल्कुल लिक्विडाइज हो रहा है, तो वो भाई हो गया उसको डायरिया। बच्चे का टीदिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नंबर 4 इज़ देयर इज़ अ चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न एंड ईटिंग पैटर्न। बच्चा जब टीदिंग प्रोसेस को फेस कर रहा होता है, तब बच्चा, आप देखोगे आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे टाइम से 11 बजे सो जा रहा है, सुबह 8-9 बजे उठ जा रहा है, ये प्रोसेस बहुत आराम से चल रहा है। लेकिन जब उसका टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी हो जाता है, वो रात में ठीक से नहीं सोता है, और खाने पीने का टाइम भी उसका उल्टा फुल्टा हो जाता है। वो रात में कभी 2 बजे उठ जाएगा, कभी 4 बजे उठ जाएगा, कभी सोएगा ही नहीं, कभी 4 बजे सोएगा, तो उल्टा फुल्टा टाइमिंग हो गया स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। नंबर 5 इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। जब बच्चा टीदिंग प्रोसेस से गुजरता है तो उसका जो एपेटाइट है, जो उसका पेट में जो खाना जो मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ, जो उसका एपेटाइट है, तो वो एपेटाइट जो होता है, मतलब एपेटाइट मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब भूख। आपका बच्चा, आप देख रहे हो कि आपको पता है, यू आर द बेस्ट, आपको पता है आपका बच्चा कितना खाता है नहीं खाता है, तो आप देख रहे हो कि वो जो खा रहा है अब वो नहीं उतना खा रहा है, वो कम खा रहा है, खाने पीना उसका जो है वो कम हो गया है, तो आप समझ जाओ कि टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे जो है ज़्यादा खाना नहीं खाने मांगते, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों का भी जब तबीयत ख़राब रहता है तो हम लोग भी खाने नहीं मांगते, राइट। तो बच्चे भी खाने नहीं मांगते हैं, उनका जो एपेटाइट है, जो उनका भूख है वो मर जाता है। एंड 4, ज़बरदस्ती आप मत कीजिए, जब वो ठीक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली खाने लगेंगे, तो अब उनको आप बड़ा बड़ा कर दो। नेक्स्ट है, बच्चा जब टीदिंग प्रोसेस से गुजरता है तो सिम्टम है कि उसके जो मसूड़े हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। आप देखोगे कि फूल एकदम फूल गए हैं और साइड के मसूड़े नहीं फूले हैं, वो वाले मसूड़े फूल गए, तो आप समझ जाना अब इसको इरप्ट करके, इसको फट के अब ये दांत है जो बाहर आने वाला है। आप देखोगे कि बच्चा हर चीज़ मुंह में देता है, बेल्ट से बोलो, बॉटल से बोलो, कागज़ से बोलो, प्लास्टिक से बोलो, रिमोट से बोलो, मोबाइल से बोलो, वाइप्स से बोलो, डायपर से बोलो, हर एक चीज़ बच्चा मुंह में दे रहा है, तो ये भी एक टीदिंग प्रोसेस ही है। बच्चा टीदिंग जब उसका हो जाता है, फेस वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो हर चीज़ मुंह में देने लगता है। एंड सबसे फ़नी चीज़ ये है कि जब मेरी बेबी का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसको पहले एक हार्ड रैटल ला के दिए, ठीक है। फिर रबर वाला जो होता है वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से ले सकते हो। तो वो बहुत ही बेस्ट है बच्चों के लिए, और इसमें कोई गैस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो बच्चा जितना भी चू करे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वो 2 मंगाए थे, ठीक है। तो हंसी वाली बात इसमें ये है कि जो चीज़ मैंने उसके लिए मंगाए हैं कि वो उसे मुंह में दे, वो उसको नहीं देती है। एंड सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जो चीज़ उसको मुंह में देनी है, जो टीदर स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, वो नहीं लेते हैं। वो खाते हैं बेल्ट, रिमोट, ये वो, मैं उसके मुंह में ऐसे ऐसे करके दे रही हूँ, वो ऐसे लेके फेंक दे रही है, और उसको रिमोट ही चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, लेकिन उसकी वाली चीज़ उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो ये ऐसा होता है, बोलते हैं लोग के टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो टीदर दो, ये दो, बच्चे नहीं लेते टीदर। आप दे दो, आपका काम है देना। तो अब वो लेंगे कि नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरी बेटी नहीं लेती है। टीदिंग प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं, फिर ऊपर के 4 दांत आते हैं, मतलब सामने के 2 और साइड के 2, ठीक है। वो मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँगी। तो अभी आपको कैसे अपने बेबी को सूद करना है, इतना जो प्रॉब्लम जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए, इतना सारा प्रॉब्लम आपको बेबी का हो रहा है, तो आपको कैसे अपने बेबी को काम डाउन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी जो पैसिफायर, अगर आपका बेबी पैसिफायर चुस्नी जिसको बोलते हैं वो लेता है, तो आप उसको डब्बे में अच्छे से धो के डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में थोड़ी देर रख सकते हो। एकदम ठंडा नहीं करना, नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम होगा, वो मसूड़ा पूरा एकदम उसका चन से वैसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है आपको। वो आपको हल्का सा ठंडा करना है। आप जब उसको दोगे मुँह में, तो उसको जब हल्का हल्का ठंडा लगेगा तो उसको आराम मिलेगा, क्योंकि वो जलता है ना, गम्स, तो दर्द होता है, तो जब आप उसको दोगे तो उसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो टीदर बच्चा आपका लेता है, और टीदर को आप क्या करोगे, वो फ्रिज में रख दोगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन धोना अच्छे से प्लीज़। आप कोई भी ये सब टीदर वीदर दे रहे हो,
मेक श्योर कि कोई बच्चे कोई ऐसा बाहर से कोई आए तो तीदर को छुए नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत गंदे तरीके से उसको ऐसे ऐसे खाते हैं, वो सारा गंदा, आप अच्छा क्या करो, सारा गंदा उसके मुंह के अंदर चले जाएगा। तो तीदर को भी बॉक्स के अंदर बंद करके थोड़ा सा फ्रिज में रखो, हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसको दो, वो चिबाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप कैरेट भी दे सकते हो, कैरेट को आधा काट के मोटा कैरेट को फ्रिज में रख सकते हो, ठंडा ठंडा कैरेट अगर वो खाएगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सॉरी, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो आपको फिक्स करने इससे। लेकिन सबसे बेस्ट ये है, आप अपने बेबी को कैसे सबसे बेस्ट सूद कर सकते हो, आप उसको प्यार दे सकते हो, उसको लव दे सकते हो, उसको हक करके रख सकते हो और उसके साथ जितना हो सके खेलो। प्लीज़ फ़ोन में मत लगो। मैं भी फ़ोन देखती थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो ऐसे कर रही है तो मैं उसको एनिमल्स दिखाती थी, मैं उसको पोएम दिखाती थी, तो मैं इसको लेके थोड़ा डांस वांस करती थी। तो ऐसे करके सबसे बेस्ट है, आपको ये मैं रेमेडी बता रही हूँ, इफ़ इट्स वर्क विथ देन इट्स वेरी गुड। बट मेरे संग ये कुछ काम नहीं किया। मैंने फ्रीज़र में रखा भी थी तो वो ली और वो फेंक दी। मैंने कैरेट रखा, वो एक बार मुंह में ली, वो फेंक दी। तो उसको कुछ आराम ऐसा कुछ अगर मिलता तो वो मुंह में वापस लेती, बट वो नहीं लेते। बच्चे थोड़ी ना ऐसे लेके बैठ के चिबाएंगे बड़ों की तरह, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे अच्छा उसका अगर माइंड डाइवर्ट करना है तो प्ले विद देम, प्ले विथ हर, प्ले विथ हिम, जो भी उसके साथ खेलो, उसके साथ क्रॉल करो, उसको हंसाओ, खुश रखो, उसको नई नई चीज़ें, खिलौने, टॉयज़ ये सारे ला कर दो तो वो भूल जाएगा बच्चा। एंड अंदर उसके अंदर वो चलता रहता है वो प्रॉब्लम। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एंड ये सब इधर विधर वो बच्चे नहीं लेते हैं, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। बहुत लोग बोल देंगे ऐसे करिए वैसे करिए, बट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। वैसे वैसे करोगे, आपका 6 महीने का बच्चा तीधर लेके ऐसे बैठ के नहीं करेगा, वो नहीं करने वाला है, वो उड़ा कर फेंक देगा। वही काम है बच्चों का, कांट हेल्प इट। आप क्या कर सकते हो, अपने फिंगर को अच्छे से धो लो, उसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा मसाज करो तो वो थोड़ा उसको हेल्प मिलेगा। बट वो ऐसे ऐसे आपके फिंगर को भी खाने लगेगा तो फिर आपको भी दर्द होगा, तो फिर आप हटा लोगे। तो खैर वो हो गया। अभी कौन सी चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए, आप हर चीज़ मार्केट से खरीद के तो नहीं दे दोगे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे तीदर जो है नहीं देने चाहिए। मैंने दिया था एंड क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसको तीदर दिया जिसमें पानी भरा था, ठीक है। तो वो काटते काटते जब बच्चे का टूथ आता है तो वो काट के वो जो पानी है वो निकल जाता है ना। इट्स नॉट अ गुड केमिकल, आई थिंक सो, क्योंकि नहीं सही है, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, जो पानी वाला जो बना हुआ आता है ना तीदर, वो आप बच्चों को मत दो, क्योंकि वो पानी फट के लीक होगा एंड वो बच्चे मुँह में ले लेंगे एंड इट्स नॉट अ गुड वाटर। ठीक है, कोई भी पानी, प्योरीफाई पानी भी अगर आप डालोगे 6 महीने 7 महीने 8 महीने कितने सालों से वो पड़ा आपको नहीं पता है, तो वो गंदा है। ठीक है, तो आपके बच्चे वो मुंह मिलेंगे। चीप क्वालिटी तीदर लाकर आप कभी मत देना। ऐसी प्लास्टिक जिसके नोक निकले, वैसी प्लास्टिक जो बच्चा खाए तो वो टूट जाए हाथ से, इससे तो वो सब अपने बच्चे को प्लीज़ मत देना, वो आप अवॉइड करना। अब आप देख रहे हो कि आपका बेबी हर चीज़ को मुंह में लेने लगा है। मेक श्योर, नोट दैट, कीप इट इन योर माइंड कि आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के सामने ना रखें। आप ग्रेप्स खा रहे हो तो उनके सामने नहीं रखना है। आप कॉइन्स, स्पेशली कॉइन्स तो बच्चों के सामने बिल्कुल मत रखिएगा। एंड छोटे छोटे बीड्स होते हैं, वो सब नीडल्स, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें प्लीज़। वो हर चीज़ मुंह में देंगे, उनको नहीं पता एंड दैट में ऑल्सो लीड टू डेथ। सो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करो। अगर आपके ड्रॉर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो आप उसको खाली कर दो, क्योंकि वो क्रॉल करके अब उठ के खोलना चाहेगा। मैंने कर दिया है, आप भी प्लीज़ कर दो। अब आप देख रहे हो कि मेरा बच्चा बड़ी प्रॉब्लम में, हरे मैं अपने बच्चे को क्या दूँ, क्या मेडिसिन दूँ, क्या जेल दूँ जिसको आराम मिले। तो आप कोई जेल, ये सारा कुछ काम नहीं आने वाला एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो। डॉक्टर एकदम मना करते थे, नहीं तो डॉक्टर दे देते ना, डॉक्टर को क्या है। मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो आप कोई भी जेल वेल नहीं दे सकते हो। हाँ, जब आपका बेबी 1 मंथ का हो जाए तो 1 ईयर का हो जाए तो आप क्या करोगे, आप एक टूथब्रश और एक टूथपेस्ट लाकर उसको दो, हल्का हल्का करो तो उसमें उसको आराम मिलेगा। बट मेक श्योर कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड ना हो। आप पढ़ लो, उसमें फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए भी बहुत सारे टूथपेस्ट आए गए हैं, मैंने मंगाया है, तो मैं अमेज़ॉन में आपको उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलना भूल गई थी कि आपका बेबी जब टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बहुत सारा सलाइवा जो है वो मुंह से निकलता है, बहुत सारा टू करके बच्चे निकालते हैं मुंह से। सो वो जो सलाइवा है जो यहाँ जो लग जाता है तो उससे रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों को रैशेज़ हो जाती है। सो मेक श्योर कि सलाइवा जैसे ही आए, आप हाथ में कपड़ा या बेड में कपड़ा रख के रहो आप मुँह पोंछने के लिए, तो आप फटाफट मुँह पोंछना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुँह पोंछना। फिर भी ईवा को 2-3 रैशेज़ इधर उधर हो गए हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, बट आप अलर्ट रहिएगा। सो या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है, बिकॉज यू लव मी। सो प्लीज़ मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत अभी कम है, मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है। ट्रस्ट मी, एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। आज 1 सब्सक्राइबर बढ़ा मेरा तो मुझे इतनी मोटिवेशन है कि नहीं आज मैं वीडियो बनाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊँगी,
मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं एक मदर हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं, मुझको ईवा को बेस्ट देना होता है, तो उसके पीछे मैं घूमते रहती हूँ। तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, और मुझे कमेंट्स आते हैं, जब मुझे अच्छे मुझे कमेंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो माई लवली मॉमीज एंड माई हैंडसम डैडीज, कीप रोलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। बाय बाय।